सो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार। आज हम लोग बात करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत जी ने जो सुसाइड की है, तो इस सुसाइड का मुझे जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है जो अंदर से, कि वो ऐसी कौन सी 5 ऐसे टॉपिक है या 5 ऐसी कौन सी बातें जो मुख्य कारण रही होगी उनके सुसाइड करने की, जो फैसला उन्होंने लिया उसका मुख्य 5 कारण क्या हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो 5 कारण क्या है। तो पहला कारण है नेपोटिज्म, चाचा भतीजा का प्यार। चाचा कौन? सलमान खान। भतीजा कौन? सूरज पंचोली। एक पार्टी में सुशांत सिंह राजपूत और सूरज पंचोली का छोटा सा किसी भी बात पे विवाद हुआ होगा, तो भाई साहब जो जेल जाता है वो भाईजान का बहुत खास हो जाता है। भाईजान मतलब हरे रंग के जो खास प्रेमी लोग हैं उनके, जिनके भाईजान हैं वो, तो वो उनकी बातों में आए क्या नहीं आए, कितना अपना चाचागिरी दिखाएं, कितना भतीजागिरी, कितना सम्मान प्यार है दोनों में, ये मुझे नहीं पता, ये मुझे जानना भी नहीं है। तो ये सारा एक जो बहुत बड़ा रीज़न है, खानदान को लेकर चलना, चाचा अपने भतीजे को लेकर चलेगा, बेटा अपने बाप को लेकर चलेगा, एक इंसान अपने दोस्त के औलादों को लेकर चलेगा। तो ये जो एक बहुत बड़ा रीज़न है, ये बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़े खतरे की घंटी है। सुशांत सिंह राजपूत अकेले इंडस्ट्री में नहीं थे जिन्होंने अपने दम पे अपना पाँव इंडस्ट्री के अंदर जमाया था। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टार्स हैं। क्या उन स्टार्स को खतरा नहीं है? खतरा है, खतरा है। उन पे भी ये सारी चीज़ें होती हैं, शायद मीडिया में नहीं आती या बाहर नहीं आती। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े रीज़न की। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है वो है साजिश और डर। साजिश और डर। साजिश और डर कैसा? साजिश देखिए ऐसे कि छिछोरे सुपर हिट होने के बाद, जैसा कि आप सबको अब तक पता चल गया होगा कि उनको 7 फिल्मों में साइन किया गया था, लेकिन इन सारे वाक्यों के बाद सुशांत को उन सारी फिल्मों से निकाल दिया गया। अब भाई, जब सुशांत भाई को सारी फिल्मों से निकाल दिया गया तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई का दिमाग ऑटोमेटिक ख़राब हो गया होगा। उसके बाद ड्राइव मूवी सिनेमा हॉल में रिलीज़ होनी थी, उसी टाइम पे आपको याद होगा कमांडो 3 भी रिलीज़ होनी थी। कमांडो 3 को भी रिलीजिंग डेट नहीं मिल रही थी और ड्राइव को भी रिलीजिंग डेट नहीं मिल रही थी, लेकिन कमांडो 3 को एक सही डेट देख के, एक वीक का ही गैप देखकर उसको रिलीज़ कर दिया गया। लेकिन ड्राइव के साथ ऐसी कंडीशन नहीं हुई। ड्राइव को कहाँ रिलीज़ किया गया? नेटफ्लिक्स पे चिपका दिया गया कि जाओ भैया वहाँ रिलीज़ हो जाओ। उसके पीछे जो मुझे सबसे बड़ा रीज़न लगता है, जैकलीन और सलमान जान का प्यार बहुत परमान चढ़ रहा है, किसी को दिखे ना दिखे मुझे दिख रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, और है 100% है। लग रहा है हमको कुछ ज़्यादा ही हो रही है, बन रही है बॉन्डिंग। पता नहीं कैसे कैसे लड़कियां हैं, किसी से भी काम चला लेती हैं। खैर कोई बात नहीं, ये बात का मुद्दा है, इसमें अपने को ज़्यादा अभी घुसना नहीं है। तो ये साजिश जो आप देखोगे 7 फिल्मों से निकालने की, उसके बाद आप देखोगे जो भी बड़े लेवल की प्रोडक्शन थी, जैसे कि यश राज, धर्मा, सलमान खान का भी प्रोडक्शन हाउस है वो हो गया, दिनेश विजान हो गया, इन सारे टीमों से सोर्सेज के थ्रू खबर ही पता चली है कि सारे बैनर्स ने इनको बैन कर रखा था। किस मुद्दे पे भैया? किसी के घर की लड़की भगा के ले गए थे, या तुम्हारा खेत जोत लिया था सुशांत सिंह राजपूत ने? आए 50 बीघा ज़मीन रखे थे, 25 बीघा सुशांत भाई ने जोत लिया, हड़प लिया, ऐसा कुछ कर लिया, तो बैन क्यों? किस बात का बैन है? किसी की बीवी छेड़ दी, किसी की लड़की भगा के ले गई, कुछ ऐसा होता है ना, तब आदमी ऐसे कदम उठाता है। ऐसे ही बैन कर दिए मुंह उठा के। तो ये सारी, एक तो ये रीज़न हो गया। अब बात करेंगे तीसरा, एक और जो रीज़न है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, नो बॉलीवुड फ्रेंड्स। बॉलीवुड में कोई दोस्त नहीं। दोस्त ऐसे भी नहीं क्योंकि सुशांत भाई को कोई भाव ही नहीं देता था, सब ऐसे रिएक्ट करते थे। सोनम कपूर को आप देखना एक शो में, वो है ना एक ऐसा वाला, उसके शो में पूछा गया, कुछ ऐसी पूछा जा रहा था, कौन हॉट है कौन कूल है, ये वो ऑलवेज सेक्सी पूछते, तो ऑब्वियस ही बात है मेरा नाम आता। खैर उस पगली के मुंह से मेरा नाम मुझे सुनना भी नहीं था, तो उससे नाम पूछा गया। तो जब उस ऐसे वाले ने नाम पूछा तो वो बोलती है, ऐसे रिएक्ट करती है, हाँ जैसे कौन तू, तेरी औकात क्या रे,
इतना ही ना कि तू अनिल कपूर की बेटी है, इसके अलावा तेरी औकात क्या है? कुछ भी मतलब है, औकात ही क्या है तेरी? एक्टिंग आती है तुझे? तेरे ख़ानदान में जो तेरे अभी जितनी जो पीढ़ियाँ अब जो निकल रही है उनमें से किसी को एक्टिंग आती है? कुछ नहीं आती हैं, तू ऐसे कर रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अवार्ड फंक्शंस में भी आप जाओगे तो कोई नहीं भाई, अकेला बैठा रहता था मस्त अपने में, कूल शांत एकदम, ज़बरदस्ती की स्माइल, ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। चौथा रीज़न जो एक और बहुत बड़ा रीज़न है, आपने मोदी जी के हेटर्स के मुंह से गोदी मीडिया सुनी होगी। अब एक मीडिया का और नाम सुन लो, उस मीडिया का नाम है दोगली मीडिया। कौन सी मीडिया? दोगली मीडिया। तो दोगली मीडिया के कुछ जो पत्तलकार हैं, पत्रकार नहीं, पत्रकार अच्छे होते हैं जो अच्छा लिखते हैं, तो जो पत्तलकार हैं वो पत्तलकार सुशांत भाई को लेकर ऐसी ऐसी खबरें फैलाते थे, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते थे जो कि मतलब रियलिटी से परे हो। क्या खबर? सुशांत सिंह राजपूत को रात में दिखता है क्या क्या पता नहीं, कैसी कैसी आवाज़ें उनको सुनाई देती है। सुशांत सिंह राजपूत को पता ही नहीं है, लेकिन उनको दिख रहा है, उनको सुनाई दे रहा है। इसी बात पे रवीना टंडन जी ने भी एक खुलासा करते हुए कहा था कि मुझे भी मेरे बारे में बहुत कुछ कहा जाता था, मुझे बिना बताए फिल्मों से निकाल दिए जाते थे, मुझे पता ही नहीं चलता था। जो काम उसने करी, ट्यूं ट्यूं वाले ने ड्राइव रिलीज़ कर दी OTT प्लेटफॉर्म पे, और सुशांत सिंह राजपूत से पूछना भी सही नहीं समझा, है ना। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, किसके कहने पे उसने करा होगा वो सबको पता है, ठीक है, समझ गए ना। नाम बोलने की ज़रूरत नहीं है, बोलूँगा अभी अगला वीडियो, जब इसके बाद जब वीडियो आएगा ना उसमें देखना और क्या क्या बोलूँगा, लूँगा अच्छे से, टेंशन ना लो। तो ये सारी चीज़ें हो गई, 4 टॉपिक, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मीडिया ने इस तरीके से उनको दिखाया, इस तरीके से बताया कि इंसान के मेंटली जो होता है ना, दिमाग पे एक मेंटली प्रेशर बनता चला गया, जिससे वो शायद निकल नहीं पाए, या निकलना चाह भी रहे थे तो कोई वैसा शख्स नहीं मिला उनके करीबी जो उनको समझा सके, बुझा सके और उनके दिमाग से ये सारी चीज़ें निकाल सके। अब 5वां सबसे बड़ा टॉपिक जो था उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। वो टॉपिक है चूतिया ऑडियंस और अवार्ड समारोह। चूतिया ऑडियंस इसलिए क्योंकि दबंग 3 और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और हैप्पी न्यू ईयर जैसी मूवी को 150-200 करोड़ के क्लब में पहुंचा देती है, लेकिन सोन चिड़िया जैसी क्लासिक मूवी को 4 करोड़ से 6 करोड़ के आसपास के कलेक्शन दे पाती है। तो ये चूतिया ऑडियंस का ही कारनामा है। इसका फैसला आपको करना है कि आप कौन सी मूवी और कैसी मूवी देखना पसंद करते हैं। अवार्ड समारोह इसलिए कि अक्षय कुमार ने नहीं तो कम से कम 100-200 बार ये बात बोल चुके होंगे कि भैया हमारे, ऐसा कहा जाता है कि हमारे यहाँ आके नाच लो फ्री में तो हम तुमको एक अवार्ड दे देंगे। तो ये फंडा सबको पता है, और उनको कभी भी अप्रिसिएशन नहीं मिला, कभी भी अप्रिसिएट नहीं किया गया, ना MSD के लिए, ना उसके बाद छिछोरे के लिए, ना सोन चिड़िया के लिए। तो ये सारी चीज़ों का मानसिक दबाव उनके ऊपर कहीं ना कहीं बन रहा था, जिसके वजह से शायद उन्हें ऐसा फैसला लेने पे मजबूर होना पड़ा। अब आखिरी में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ दोगले और हरामी टाइप के लोग, कि यार जो होना था वो हो गया, अब सब क्यों इतना पीछे पड़े हो। तो मैं बता दूं, सुन भाई, जंगल में जब एक बूढ़ा से बूढ़ा शेर भी मरता है ना, तो पूरे जंगल में सन्नाटा फैल जाता है, सन्नाटा। और पूरे जंगल में ये खबर आग की तरह फैलती है। लेकिन जब एक सूअर मरता है ना, तो कोई खबर नहीं फैलती, ना किसी को कानो कान खबर होता है, ना किसी को कानो कान पता चलता है। तो सूअर आने वाले भविष्य में होंगे, बहुत सारे हैं ऐसे बॉलीवुड में, ठीक है। तो वो जब जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी शेर गया है तो फ़र्क पड़ेगा। समझ में आया बात। और मेरी पूरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से और सारे पुलिस से, हर जगह की, भैया इसकी जांच होनी चाहिए और बहुत अच्छे से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है।